हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और वीडियो का मैं इसको ब्लॉग बोल सकता हूँ क्योंकि ये एक ब्लॉग रहने वाला है। और इस ब्लॉग में हम बात करेंगे वर्ग 3 एग्ज़ाम को लेकर। दोस्तों, जो भी मेरे साथी हैं वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि एकदम से सडनली से उन्होंने क्या किया, नोटिफिकेशन डाला। उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। तो ये सिलेबस चेंज सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए नहीं हुआ, ये सिलेबस सबके लिए चेंज हुआ है ना। यानी सबके लिए चीज़ें नहीं है, सबके लिए टाइम उतना ही है, लिमिटेड है, सबके लिए टाइम कम ही है। जितना आपके लिए उतना मेरे लिए, जितना सबके लिए है। अब दोस्तों, आज के ब्लॉग में रहने क्या वाला है, आज के ब्लॉग में सबसे पहली चीज़ हमारी रहने वाली है स्ट्रेटेजी। कि स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, 45 दिन हम किस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी करके, ना सिर्फ हमको तैयारी करना है, इसको क्रैक भी करना है, इसको निकालना भी है। निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ है, क्या होता है, हमारी खुद की मेहनत। ठीक है, सेल्फ प्रिपरेशन। अगर आप 45 दिन की तैयारी के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं तो मैं मान के चलता हूँ ये खुद के साथ बेईमानी होगी। ठीक है, और अभी आगे हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात इस ब्लॉग में रहने वाला है कि हमें तैयारी करना कैसे 45 दिन की। दूसरी बात इसमें रहेगा कि मैं पर डे का एक ब्लॉग डालूंगा, मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ, 45 दिन की स्ट्रेटेजी क्या रही है, उसे मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे साथ साथ आप उसे फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मेन चीज़ तो इसमें स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात, आज मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद मैं रेगुलर में पर डे का एक अपनी स्टडी का ब्लॉग अपलोड करूँगा वर्ग 3 के एग्जाम की तैयारी को लेकर, कि कैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं किस सोर्स से पढ़ रहा हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक तरह से देखिए, मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने ऑनलाइन स्टडी भी किया और ऑफलाइन स्टडी भी की है। ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टडी में इतना सा फ़र्क होता है कि जब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो हमें लगता है कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है हमारा, हम अकेले ही हैं, हम ही सर्वे सर्वा हैं। ना हम किसी को देख पाते हैं, ना किसी की प्रिपरेशन को देख पाते हैं कि कौन कैसे प्रिपेयर कर रहा है, कैसे तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है। ये चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बंद कमरे में हम अकेले तैयारी कर रहे होते हैं। हमें लगता है हम जितना कर रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, उतना सफिशियंट है। और एक अदर साइड देखते हैं, हम ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं, हम 100 बच्चों के साथ बैठते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, टीचर के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, जब टीचर से बातचीत करते हैं तो पता चलता है क्लास में कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कैसे पढ़ रहा है, किसकी प्रिपरेशन कैसी है। साथ में जब हम टेस्ट देते हैं, ठीक है, जब टीचर हमसे क्वेश्चंस करते हैं और स्टूडेंट उसका आंसर देते हैं, तो उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है हमें कि हम जिन बच्चों के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं उनका लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है। तो इस लेवल को हम जब नाप पाते हैं जब हम किसी के साथ पढ़ रहे होते हैं। ऑनलाइन में तुम अकेले ही पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हमारा कॉम्पिटिशन किससे है। हमें लगता है हमारा कॉम्पिटिशन हमारे अपने आप से ही है, हमने जितना पढ़ लिया उतना सफिशियंट है। तो मैं एक तरह से आप सभी को कॉम्पिटिटर बन के आपके साथ में रहूँगा। मैं, आप पर डे मुझे देखोगे कि मैं आज कितना पढ़ रहा हूँ, मैं आज क्या पढ़ रहा हूँ। आप मोटिवेट हो गए इससे, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि यार इनने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना ही पढ़ा है, मैंने कम पढ़ा या मैंने ज़्यादा पढ़ा है। तो आप कंपेयर कर पाओगे, मैं भी कंपेयर कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करना क्या है अपन को। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को ये नहीं करना है कि किसी भी कोचिंग पर आपको डिपेंड नहीं होना है। इस बात को आप मान के चलना और बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेना कि आपको किसी कोचिंग पर डिपेंड नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ कि कोचिंग पर डिपेंड क्यों नहीं होना है। ठीक है, देखिए ये हमारा सिलेबस है, आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा वीडियो में देख लेना, पर आपके पास सिलेबस होगा, नहीं होगा तो आप ऑनलाइन निकाल लीजिए, अपना जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिलेबस डाला हुआ आप देखिए। अभी मैं देखता हूँ इसमें हमारे पास कितने 5 सब्जेक्ट है पूरे। ठीक है, एक हिंदी भाषा है, एक अंग्रेजी भाषा है, गणित है, विज्ञान है और समाज विज्ञान है। इन 5 सब्जेक्ट का वेटेज रहा है, वो वेटेज है हमारा 100 मार्क्स का। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, सबसे पहली स्टडी हमारी यहीं से तैयार होती है कि अब 100 मार्क्स का वेटेज है, सब्जेक्ट है 5, तो हमें किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा वेटेज देना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना है, किस पे कम काम करना है, ये हम डिसाइड करेंगे, कोई कोचिंग वाला डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, मैं कोचिंग का क्यों, मैं मना नहीं कर रहा कोचिंग का, आप कोचिंग पढ़िए, पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। अब आप सिलेबस उठाइए जरा एक बार मेरे साथ में, आप देखिए हिंदी का सिलेबस देखिए। आप हिंदी के सिलेबस में इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 है। ठीक है, 3 इकाई हिंदी में हुई हमारी। इसके बाद में हिंदी के बाद हम देखते हैं 4, 5,
छः, ये अपनी इंग्लिश की इकाई हो जाती है, ठीक है, ये इंग्लिश की यूनिट है अपनी। हिंदी में को क्या पढ़ना है, देखिए हिंदी वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, स्थान, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग, वचन, कारक, विशेषताएं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारे इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा। देन आप देखिए मैथ का सिलेबस, आप यूनिट 7 को उठाइए, यूनिट 8 को उठाइए, यूनिट 9, यूनिट 10, इतना बड़ा सिलेबस है ये, ठीक है। आप देखिए कितना बड़ा सिलेबस है, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यूनिट 7 है अपना पूरा, दिख रहा है आपको इतना बड़ा। फिर यूनिट 8 है, यूनिट 9 है, यूनिट 10 है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा आपको करना क्या है, मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है। देन उसके बाद आप देखिए, इसका हम चलते हैं विज्ञान पे, यूनिट 11, 12, 13, 14, 15, ये विज्ञान की यूनिट हो अपने, ठीक है। देन उसके बाद अपन देखते हैं किसका, सोशल साइंस का। इसमें क्या देखते हो आप, इसमें देखते हो कि आप जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इतने सारे सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। आपने कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की, कोई टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए, और वो 1 घंटे की क्लास में आपको सिर्फ, जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैथ का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अपने पास पूरे 45 डेज हैं, आप मान के चलते हो इस बात को, आपको पता है 45 डेज ही है, ठीक है। अगर एग्जाम 2, 4, 10 दिन डिले हो जाता है, वो एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। बाकी हमारे अभी टाइम मिला है 45 डेज का टाइम पर को मिला हुआ है। अब एक टीचर आके एक दिन में, मुझे पता है सिर्फ 1 या 2 जो उसमें वर्ड्स मेंशन है उनको करा देगा। जैसे संख्या पैटर्न क्या है, मूलभूत संक्रिया हो जाएंगी पर अंकित प्रश्न, ठीक है। मैंने इसमें काउंट किए समथिंग 150 टॉपिक है हमारे पास करने के लिए, 150 टॉपिक। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेने बैठोगे तो एक दिन में वो एक टॉपिक करा के हम फ्री हो जाएंगे। वो सिलेबस कंप्लीट करा ही नहीं सकते वो आपको 45 दिन में, और कराएंगे भी तो इतना लो लेवल का, इतना जल्दी करा देंगे कि वो अपने कोई काम का रहेगा नहीं, ठीक है। चलिए, मैं बस अपनी याद कोचिंग के बारे में इतना ही रखूंगा। इसके बाद में आप कोचिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या मेरे साथ में, आप ये समझिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेज लेना है ऐसे, और पेज लेके आपको पूरा सिलेबस अपनी हैंडराइटिंग से पेज पर नोट करना है, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे आप सिलेबस से, और सिलेबस आपसे बहुत अच्छे से परिचित हो जाएगा। आप सिलेबस को फ्रेंडली समझ पाएंगे कि हाँ भाई हमको ये चीज़ें पढ़ना है, और इन सब्जेक्ट पे हमें क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है। अब विज्ञान उन्होंने दिया है, मैथ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दुनिया जहान का मैथ हमको पढ़ना है, नहीं। उसमें उन्होंने मेंशन किया 12th लेवल का मैथ। 12th लेवल में उन्होंने अपन को जब सिलेबस दे रखा है तो अपन सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, अपन को मतलब क्या है कुछ और पढ़ने से, ठीक है। चलिए, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कि मैथ के देखिए 1, 2, 3, ठीक है, और 4 पेज में मेरा मैथ का सिलेबस नोट हो पाया है दोस्तों, सिर्फ 4 पेज में, ठीक है। पहला पेज में यूनिट 7 नोट हुई है मेरी, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पेज पे मेरा कितना हुआ है, ये सेकंड पेज है, ठीक है, ये थर्ड पेज है। अब इसको क्या करना है, अपन को यहाँ पर चिपका लेना है, ठीक है। मैं भी चिपकाने वाला हूँ अपने सिलेबस को यहाँ पे। सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि पूरा सिलेबस हमारी आंखों के सामने होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे अपने सिलेबस को यहाँ पे दीवार पे चिपकाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में अब अपन को करना ये 45 दिन के अंदर इस सिलेबस के एक टॉपिक को पढ़ना है। क्या करना है दोस्तों, एक टॉपिक को पढ़ना है अपन को, ठीक है। और यही हमारी तैयारी की शुरुआत है, और यही हमारी तैयारी का अंत है। हमें सिलेबस का पहला टॉपिक उठाना है, और आखिरी टॉपिक तक हमको 45 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट कैसे करेंगे दोस्तों, किसी के भरोसे मत रहिए, यूट्यूब पे, गूगल पे, ठीक है। इसके बाद जितने सारे प्लेटफॉर्म हैं, आपको कंटेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। कंटेंट, पर्याप्त मात्रा में कंटेंट है हमारे पास, कंटेंट की कोई कमी नहीं रहने वाली है। आपको क्या करना है, जैसे कि आपने सिलेबस लिया अपना, और इस पर लिखा हुआ है संख्या पद्धति। यूट्यूब पर जाइए, डालिए संख्या पद्धति, 5 रजिस्टर लीजिए ऐसे व्हाइट पेज से, 5 नोट्स बनाइए अपने घर से, किसी के भरोसे मत बैठिए, सीधे डालिए संख्या पद्धति। आपने नोट की संख्या पद्धति, संख्या पद्धति नोट करने के बाद में यूट्यूब पर क्लास डालिए, और अच्छे से उसको पढ़ लीजिए आप, एक अच्छी क्लास देख के। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसको ऑब्जेक्टिव लगा लो आप। तो आप दोस्तों इस तरह अगर पढ़ोगे तो आप एक दिन में 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट करोगे आप खुद से, बिल्कुल, और यूट्यूब से करोगे, अच्छे से करोगे। दोस्तों लाइट चली गई है, और आई थिंक वीडियो की क्वालिटी बहुत कम होने वाली है क्योंकि लाइट चली गई है, ठीक है। सिर्फ एक लाइट चल रही है। मैं जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अपन को क्या करना है, एक पॉइंट को यहाँ से उठाना है अपन को, और उससे क्या करना है अपन को कंप्लीट करना है। देन उसके बाद अपन को क्या करना है, उसके MCQ लगाना है अपन को। क्या लगाना है अपन को, MCQ लगाना है, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, नोट्स से अपना रिवीजन करना है, और
ये मेरी पूरी स्टडी मैंने आपको बता दी है और मैं ऐसे ही फॉलो करने वाला हूँ। आज से मैं एक-एक पॉइंट को उठाने वाला हूँ, विज्ञान, समाज विज्ञान, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी है और उसका मैं कंप्लीट करना प्रारंभ कर रहा हूँ। आज मेरा पहला वीडियो है। कल से अभी शाम का कितना टाइम हो चुका है, अभी आप देख सकते हो दोस्तों, अभी ये टाइम हो चुका है 4:48 हो चुके हैं, ठीक है? तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल से मेरा प्रॉपर एक ब्लॉग आया करेगा रोज़ का, एमपी टेट वर्ग की तैयारी को लेकर कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैंने आज क्या पढ़ा। आप उसको देखिए, मुझसे थोड़ा कंप्लीट करिए कि आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है? और ऐसी तैयारी करते हैं। दूसरा, कल का वीडियो में मैं आपको अपनी सारी बुक्स शेयर करूँगा। एक्चुअली मैं एमपीपीएस का एस्पिरेंट रहा हूँ, मैं एमपीपीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं। ये स्पेशली साइंस और सोशल साइंस के लिए बुक की कोई कमी नहीं मेरे पास में। तो कल मैं आपको बुक से शेयर करने वाला हूँ कि मैं किन बुक से पढ़ रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास देख सकते हो आप, ये सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए विज्ञान की बुक है, ठीक है? महेश कुमार बर्णवाल की, तो मैं इसको प्रेफर करूँगा मैं। और बायोलॉजी के लिए मेरे पास ऑफिशियली यही बुक है। देन उसके बाद मैं इंग्लिश के लिए कौन सी बुक में पढ़ रहा हूँ, हिंदी के लिए कौन सी बुक में पढ़ रहा हूँ, मैथ के लिए दूसरी बुक पढ़ रहा हूँ मैं, और एसएसटी मैं कहाँ से कंप्लीट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको कल वीडियो में शेयर करने वाला हूँ मैं। तो अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, लाइक करना है। उस इस वीडियो क्या है, टेलीग्राम पर सभी जगह क्या करना है, शेयर भी करना है आपको, ठीक है? कल से मेरा डेली का ब्लॉग रहेगा एमपीटी वर्क की तैयारी के लिए। और अब आप सभी लोग मेरे से जुड़ जाइए, आपके सारे दोस्त हैं उनको मेरे से जोड़ दीजिए और मिल के साथ में तैयारी करते हैं, साथ में एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। और आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।